Namaste. Thank you for joining us again in the meditation episodes. Today, we will discuss what is the right time to meditate, what is the right age to meditate. हम में से कईयों को लगता है ये सब बूढ़े लोगों का काम है, ये सब समय बीत जाए उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे है या फिर रिटायरमेंट के बाद का प्लान है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली again we'll know what are the importance of meditation. Starting with, अगर आप सोचो कि मैं 40 के बाद या 60 के बाद ध्यान साधना या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊंगा, सो फर्स्ट थिंग टू द एक्सट्रीम इज देयर इज नो गारंटी कि आप उसके बाद जा पाओ. सेकेंड, लुकिंग द सिनेरियो इन टुडेज वर्ल्ड, डू यू गारंटी योर सेल्फ कि आप उस वक्त बैठने की पोजीशन में भी रहोगे कि हाँ हम बैठ भी सके, ध्यान लगा भी सके, मेमोरी शार्प भी रहे. इट हैज़ टू बी एज अर्ली एज वी स्टार्ट. जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतने देर तक और उतने लंबे समय तक जाओगे. अंडरस्टैंड दिस थिंग. जब हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल हमारे हाथ में हो तो असल में हम उसे अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं, उसे मना सकते हैं, बता सकते हैं कि ये सही समय है इस चीज़ को करने के. बट जब हमारा रेगुलेशन बॉडी के हाथ में चला जाए और वो हमें बताने लगे कि अब तुम बीमार रहने लगे हो, अब बैठ नहीं सकते, अब तुम्हें ठंड सूट नहीं करता, it means that's not the right time to start anything. Rather than having regret only, पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा. जब भी आप मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहें, ये बात तो जाहिर है अगर आप ये वीडियो थर्ड एपिसोड अभी तक देख रहे हैं, इट मीन्स यू हैव अ बिट इंटरेस्ट. कुछ तो कीड़ा है अंदर जानने का, समझने का, करने का, इसलिए आप यहाँ तक आए हैं. अब इसे समझिए कि कैसे बहुत अच्छे रूप में हम अपने जीवन में उतार सकते हैं. कोई समस्या नहीं अगर आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, ईश्वर में मानते हैं कि नहीं मानते, मूर्ति में मानते हैं कि नहीं मानते, इस बात का कोई लेन देन नहीं है. आप ये तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे. आपको अपने ऊपर में विश्वास रखना है कि आप जीवित हैं. अगर आप ये मानते हैं कि आप जीवित हैं तो आप ध्यान साधना कर सकते हैं और आपके लिए ये चीज है. सबसे पहले जो आपको बेनिफिट दिखने लगता है मेडिटेशंस के, वो है इमोशनल वेलबींग. पूरे सुचारू रूप से आपके मानसिक तौर पे जो बदलाव आता है, इमोशनली जब आप किसी से अपने आप को अलग कर पाते हैं, इफेक्ट नहीं होता, ये सबसे पहला प्रभाव आप अपने जीवन में देखेंगे. साथ ही साथ कई सारी ऐसी छोटी मोटी बीमारियां हैं जो आपको नहीं छू पाएगी, बिकॉज वो आपके अंदर ही अंदर इम्यूनिटी लेवल बहुत हाई डेवलप कर देता है. तीसरा, आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन को ये लगभग 30% इंक्रीज कर देता है इफ यू आर डूइंग इट रेगुलरली. चौथा, इट इज ऑल्सो लाइक अ एंटी एजिंग. अगर आप कई ऋषि मुनि या ऐसे तपस्वी को देखेंगे तो उनके चेहरे पे तेज नजर आता है. वो तेज ध्यान साधना का ही तो है. अब मजे की बात आती है कहाँ करें, कैसे करें. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, कोई समय निर्धारित ना करें, कोई जगह निर्धारित ना करें. हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि साफ सुथरी हो, नीट हो, क्लीन हो, हाइजीनिक हो, आसपास गंदगी ना हो. फिर भले चेयर पे करें कि आसन पे करें कि बिस्तर पे करें, खड़े होके करें, बैठ के करें कि लेट के करें, वो आपकी इच्छा, जैसे आपको ठीक लगे. जैसे आपको लगे कि आप अपने श्वास को अपनी नासिका पे ध्यान लगा सकते हैं, उस तौर पे करें, उसमें कोई असुविधा नहीं है. लेकिन करें, करना जरूरी है. साथ ही साथ ये जाने
कि ये आप अपने लिए कर रहे हैं। किसी भी तरह का ग्लानि मन में न लाएं। कई लोग हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ तो कई ऐसे बुरे विचार है, कुविचार है जो दिमाग में चलने लगते हैं और ध्यान भंग हो जाता है। उसे आने दें। अपने प्रति किसी भी तरह का नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप ना करें, कोई घृणा ना लेकर आए अपने लिए। अगर वो आ रहा है तो उसे आने दें। वो इसीलिए तो आ रहा है क्योंकि आपने उसको निकाला नहीं। अब वो जब आए तो उसे बहने दे, बह जाने दे। सजग रहे कि हाँ, ये विचार मेरे अंदर है और अब ये निकल रहा है। जब आप इस सचेतना के साथ ध्यान लगाएंगे, आप देखेंगे आपके व्यवहारिक तौर पे कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। और ये आना ही होगा क्योंकि अंदर में जितना कचरा था, मैला था, वो सब निकलते जा रहा है। अगर ये सोच के आप ध्यान लगाएंगे कि मुझे दिमाग साफ करना है, तो वो जीवन में कभी नहीं होगा। वही सेब वाली कहानी वापिस होगी। जितना सोचेंगे कचरा निकालना है, उतना ही कचरा डालते जाएंगे। मनुष्य के साथ एक बड़ी दिक्कत ये भी है, जब कोई हमारे घर में कचरा फेंकता है तो हम उसे मना करते हैं, चिल्ला चिल्ली झगड़ा तक कर लेते हैं कि मेरा घर गंदा कर रहा है। और वहीं इत्तेफाक की बात यह है कि जब कोई हमारे दिमाग में कचरा भरता है, हम उसे न्योता देके अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि आओ भाई आओ, और कचरा भरो और कुसंगति डालो, और उसमें मजा आने लगता है। जब आप ध्यान साधना से जुड़ेंगे, आप देखेंगे कि आपकी संगति भी चेंज होते जाएगी। साइंस की भाषा में कहूँ तो हर बॉडी एक फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है, एक वाइब्रेशन रिलीज करती है, और अक्सर आप वैसे ही वाइब्रेशंस के आसपास में रहना पसंद करेंगे, चाहे अनचाहे मन से भी आप वैसे ही व्यक्तित्व को अपने तरफ आकर्षित करेंगे। तो जब आपकी बॉडी पॉजिटिव और हाई फ्रीक्वेंसी रिलीज करेगी, वाइब्रेशंस यूनिवर्स में छोड़ेगी, आप वैसे ही लोग अपने पास में लेकर आएंगे। इसमें एक दुविधा हो सकती है कि पुराने कई जो बहुत घनिष्ठ मित्र लगते थे, दोस्त लगते थे, भाई लगते थे, वो सब धीरे धीरे पीछे हटते जाएंगे, साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो तो अभी भी वही हैं, आप ऊपर उठते जा रहे हैं। तो इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहें कि जब भी हम सुसंगति में या सत्संग के मार्ग में चलेंगे, कई रिश्ते बिखरते जाएंगे। इसके लिए मानसिक तौर पे बहुत जरूरी है कि आप पहले से तैयार रहें। इसके अलावा अगर आपके और कोई भी प्रश्न हो मेडिटेशन, ध्यान, साधना से रिलेटेड, डू कमेंट बिलो. We'll try to reach you as early as possible. Thanks for watching, and here we end with the meditation series. If you have liked our all the videos, do share with your loved ones who really need this, and do subscribe us for all our next updates. Thank you. Atma Namaste.